का वचन मत्ती अध्याय 22 इसका 14वां वचन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। इसका मतलब हम जानेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को इस संसार में हर एक को बुलाया है और हर एक की लिए एक विशेष योजना है। प्रभु यीशु मसीह केवल आपको लगता है कि केवल चुने हुए लोगों को ही चुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता योग्य व्यक्तियों को चुनता है और जो क्वालिफाइड होते हैं, जो सुंदर होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे ही लोगों को नहीं। यदि ऐसा होता तो वो बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री इनके बच्चों को चुनता। वो गरीबों को चुनता है, वो दीन लोगों को चुनता है, वो दुखियों को चुनता है, वो मूर्खों को चुनता है। वो ऐसे ऐसे लोगों को चुनता है जिसे संसार बिल्कुल जिसको महत्व नहीं देता, वैसे इंसान को भी चुनता है। लेकिन कैसे लोगों को चुनता है मेरे प्रियो? क्योंकि पौलुस भी कहते कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह ऐसे लोगों को चुनता है जो दीन है, दुखी है, गरीब है। साथ ही साथ वो ऐसे लोगों को चुनता है जो पवित्र होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, जो नम्र होते हैं मेरे प्रियो, जो बातों में जो योग्य होते हैं। धन दौलत कोई मायने नहीं रखती परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हर एक के लिए एक अलग योजनाएं रखी है। प्रभु हर एक लोगों को चाहता है कि हम विचारों से, हम आचरण से, हम अपनी दृष्टि से, अपनी जुबान से, हम अपने चाल चलन से हम परमेश्वर के सामने पवित्र रहे। जो व्यक्ति पवित्र होता है, हम किन बातों से पवित्र हो सकते हैं मेरे प्रियो? पवित्रता के लिए हमें अमीरी गरीबी या धनवान होना या गरीब होना या बहुत गुणी होना या टैलेंटेड होना या बहुत पढ़े लिखे होना ये आवश्यक नहीं है। पवित्रता के लिए हमें दिल से नम्र होना चाहिए, हमें शुद्ध मन रखना चाहिए, हमारा आचरण, हमारा चाल चलन शुद्ध होना चाहिए, हमारी आँखों की दृष्टि, देखने की दृष्टि समान होना चाहिए। हमें किसी भाई, किसी बहन, किसी स्त्री या किसी पुरुष को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन ये कहता है कि आपकी आँखें ही आपका दिया है। यदि आपकी आँखें अगर निर्मल है तो आपका सारा शरीर क्या होगा? उजियारा होगा। मेरे प्रियो, जब ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनकी दृष्टि अच्छी होती है, जिनकी जुबान से पवित्रता झलकती है, जो लोगों की गालियाँ सुनकर भी वो गालियाँ नहीं देते, जो लोगों के लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, खुद का स्वार्थ छोड़कर जो दूसरों के लिए सेवा करते हैं मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनका चाल चलन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, जो अपने आचरण से, विचारों से दूसरों की भलाई को सोचते हैं, जो अच्छी संगति करते हैं। हालेलुया! क्योंकि हम एक चुना हुआ वंश है, हम राज पदाधिकारी घराने के लोग हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। वो हमें बुलाता है मेरे प्रियो और वो हमको क्या करता है कि हर एक के लिए उसने एक योजना रखी है। हालेलुया! जो लोग योग्य होते हैं उन्हें चुनता है, ऐसा नहीं है। उसने, अगर आप कुरिन्थियों का अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि उसने मूर्खों को चुन लिया, उन्हें तुच्छों को चुन लिया, उन्हें दीन दरिद्रों को चुन लिया मेरे प्रियो। ताकि वो मूर्खों को इसीलिए चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। परमेश्वर के ज्ञान के सामने किसी मनुष्य का ज्ञान कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। क्यों? कि परमेश्वर की मूर्खता भी हमारे ज्ञान से कहीं बढ़कर है मेरे प्रिय। तो सोचो, जब परमेश्वर की मूर्खता हमारे ज्ञान से बढ़कर है तो उसका ज्ञान कितना महान होगा। उसके लिए ज्ञानी अज्ञानी कोई महत्व नहीं रखते, धनी धनवान गरीब कोई महत्व नहीं रखते। उसके लिए महत्व रखता है तुम्हारा हृदय, तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी पवित्रता। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर चुनता है मेरे प्रिय। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि उसका वचन भी कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। क्यों वो चुने थोड़े लोगों को चुनता है मेरे प्रियो? क्योंकि जो परमेश्वर के लिए अपना बलिदान देते हैं, जो त्याग करते हैं, जो अपनी भावनाओं को छोड़कर, जो अपने खुद के स्वार्थ को छोड़कर, जो दूसरे के लिए जीवन जीने के लिए प्रयत्न करते हैं मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ जानते हैं। हालेलुया! ऐसे लोग योग्य होते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए जाते हैं। हम सब चुने हुए हैं मेरे प्रियो, परंतु हमें सोचना है कि हम
कब परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे? क्योंकि उसने हर एक को वो जानता है कि वो हर एक के लिए उसको वो पक्षपात नहीं करता, हर एक के लिए वो समान प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमें अपनी चिंता खुद के लिए नहीं करने का है, हम चुने हुए हैं तो हमें उसके लिए उसके स्वभाव को, उसके गुण को हमें अपने आप में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम उसके योग्य हैं या नहीं। क्योंकि देखो, जब इंटरव्यू में जाते हैं 100 लोगों की जगह होती है, 1000 लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन 1000 में से वो केवल 100 लोगों को चुनते हैं। क्यों मेरे प्रियो, क्यों 100 लोगों को चुनते हैं? क्योंकि 100 लोगों में वो योग्यता होती है, वो बातें करने की क्षमता होती है, वो टैलेंट होता है, वो गुण होते हैं मेरे प्रियो, उनके मार्क अच्छे होते हैं, उनकी बोलने की स्किल अच्छी होती है, वो गुणवान होते हैं, उनकी योग्यताएं होती है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर चुनता है। तो यदि मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें उसने इसीलिए चुना है कि हम अंधकार से ज्योति में आए, हम पवित्रता को हम अपने मन में ग्रहण करें और हमें नम्र होना है, दीन होना है मेरे प्रियो। तो हमें यही बात हमको ध्यान में रखने की है कि परमेश्वर हमारे लिए आया है ताकि हमारे जीवन का नाश ना हो। हालेलुया। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी रहे, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। कि हम दूसरों का आदर करें, हम दूसरों की फ़िक्र करें, हम दूसरों के लिए नम्र बने, हम दूसरों की चिंताएं करें। तो क्योंकि उसने हमें माता के गर्भ में जन्म होने से पहले उसने हमें रचा है, उसने हमें चुना है मेरे प्रियो, हम उसकी बुलाई हुई संतान हैं। हमें इस बात का एहसास करना है कि हम चुने हुए हैं। हालेलुया। तो अपवित्रता को दूर कीजिए, अपने चाल चलन को शुद्ध कीजिए, अपनी जुबान को पवित्र कीजिए और अपने आचरण को सुधारिए। क्योंकि वो कहता है मेरे प्रियो कि प्रिय और पवित्र लोगों को वो चुनता है। प्रिय और पवित्र लोग होना यानी क्या है? प्रिय या पवित्र लोग यानी अपने बच्चों के लिए प्रिय नहीं, अपने माता पिता के लिए प्रिय नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रिय नहीं, वो औरों के लिए भी प्रिय होना चाहिए। जैसे परमेश्वर के लिए हम प्रिय हैं, ऐसे हम और संसार के लोगों के लिए भी हम प्रिय होना चाहिए, हम पवित्र होना चाहिए। मैं आपको 2 ही पॉइंट बता रहा हूँ, प्रिय और पवित्र। प्रिय कौन होते हैं? जो अपने जीवन का त्याग करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर परमेश्वर की भक्ति करते। मैंने अभी थोड़ी देर लिए पहले बताया, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए चिंताएं करते हैं, दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो अपनी कैसी भी परिस्थिति में हो। यदि किसी ने उनको दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बुलाया, तो अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर वो दूसरों के लिए दुआ करने जाते हैं ताकि वो चंगे हो जाए, वो दुख से निकल जाए, उनका जीवन सुख हो, वो उनके जीवन में बदलाव हो। जो परिस्थिति में, जो दलदल में वो फंसे हुए, जो कीचड़ में वो फंसे हुए, जो गड्ढे में वो गिरे हुए, उन लोगों को उन गिरे हुए गड्ढों से बाहर निकाल कर वो उनका जीवन बचाए। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है मेरे प्रियो। उसके चुने हुए बुलाए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो थोड़े क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि उनमें ऐसी क्वालिटी होती है मेरे प्रियो। वो चाहता तो सभी को बचाना है, परंतु बहुत से लोग हैं जो चौड़े मार्ग में प्रवेश करते हैं। सकरा मार्ग मेरे प्रियो कठिन होता है, उस पर चलना दुर्लभ होता है, परेशानी आती है, दिक्कतें आती है, परंतु वो स्वर्ग के राज्य का रास्ता है मेरे प्रियो। हमें कैसा बनना है? हमें पवित्र रहना है, हमें प्रिय बनना है। हम प्रिय कब बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर की बुलाहट को जानेंगे। उसने सभी के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, उसकी बुलाहट को हमें समझना है। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि तुम पवित्र बनो, वो चाहता है कि तुम सिद्ध बनो, वो चाहता है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो बहुतायत से। क्यों? देखो, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वो ऐसा भी कहता है, जो लोग परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से ढूंढते हो, भले ही उसके पास धन दौलत ना हो, परंतु धन दौलत भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि धन दौलत वालों को चुनता तो टाटा अंबानी या बड़े बड़े नेता, अभिनेता अमिताभ बच्चन या श्रीदेवी के जो भी फिल्म स्टार है, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, ऐसे संतान ही परमेश्वर के राज्य में होते।
उसके लिए धन दौलत कोई मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। उसके लिए मायने रखता है तो आपकी पवित्रता, उसके लिए मायने रखता है तो आपका जीवन, आपकी योग्यता। योग्य कौन होते हैं? जो खुद के स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, दूसरे के दुख दर्द को अपना समझकर उनके लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसे ही योग्य लोगों को चुनता है मेरे प्रियो, जो पवित्र होते हैं, जो अपवित्रता से दूर रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, गंदे विचारों से अलग होते हैं, उनकी सोच जो शुद्ध होती है, पवित्र होती है मेरे प्रियो। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है कि जिनके द्वारा, जिनकी ज़ुबान में परमेश्वर की मिठास होती है, जिनकी ज़ुबान में आशीष होती है। क्योंकि खुदा ने जुबान तो सभी को दी है, परंतु इस जुबान क्या कर रही है, ये जुबान का कार्य क्या हो रहा है। इस जुबान से हम अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें बोलते हैं मेरे प्रियो। यदि इस जुबान से यदि हम कड़वी बातें बोले तो दो लोगों में, घर में, कलह में, आपस में, रिश्तेदारों में इसी जुबान से लड़ाई हो जाती है। परंतु यही जुबान अगर पवित्रता के लिए इस्तेमाल की है, यही जुबान यदि स्तुति आराधना के लिए आपने इस्तेमाल की है, यही जुबान से अगर हम लोगों को आशीष दे, तो ये जुबान से हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं मेरे प्रियो। ये सबसे बड़ा हथियार है हमें परमेश्वर ने जो दिया है, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि सभी के लिए परमेश्वर ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। परमेश्वर ने मूसा को चुना जो जंगल में था, बियाबान में था। परमेश्वर ने जो भेड़ बकरियों को चराता था। परमेश्वर ने दाऊद को चुना जो एक साधारण सा था, सबसे छोटा था भाई बहनों में, वो भी भेड़ बकरी चराता था। यदि परमेश्वर चाहता तो उस समय में भी राजा महाराजा हो गए, उनकी संतान को भी चुन सकता था मेरे प्रिय। मेरा बताने का ये मैसेज ये है कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। क्यों थोड़े मेरे प्रियो? क्योंकि उनका हृदय पवित्र है, उनकी आत्मा पवित्र है, उनके विचार शुद्ध है मेरे प्रियो, उनकी जुबान पवित्र है मेरे प्रियो। वो जुबान से अच्छी बातें करते, उनका हृदय शुद्ध पवित्र हार्ट है। तो परमेश्वर अपने धन दौलत को देख कर नहीं चुनता, अपनी योग्यता को देख कर चुनता है कि जो मन पवित्र और जो प्रिय है, ऐसे लोगों को चुनता है। तो आज का मैसेज मेरा यही है कि आप लोगों के प्रिय नहीं, परमेश्वर के प्रिय बनो, ताकि आपको परमेश्वर चुने। क्योंकि सभी के लिए परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीषित करे। मैं समझ सकता हूँ या मैं ये सोच सकता हूँ कि आज का ये वचन आपको एक नई सीख देगा। यदि आपको इस वचन के द्वारा एक नई सीख मिली है तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए, आमीन लिखिए, या आमीन नहीं लिख सकते तो धन्यवाद लिखिए, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी, आपका घर, आपका परिवार या आपके जैसे जो लोग दुख में है, तकलीफ में है, जो पीड़ाओं में, जो परमेश्वर के राज्य के भूखे और प्यासे हैं, परंतु वो परमेश्वर के योग्य खुद को नहीं समझते, तो ऐसे मैसेज उनके पास जाए ताकि वो अपने आचरण को बदल सके, वो पवित्र हो सके, वो शुद्ध हो सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी को नमस्कार। प्रभु को महिमा मिले।